बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमने सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस हमने करनी है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट है लॉग ऑफ 3x माइनस 2 इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हम क्या कर सकते हैं, लॉग को लॉग से कैंसिल कर सकते हैं और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये दोनों वैल्यूज को हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे और इट विल बी 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 6 प्लस 2। और यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8। और या तो अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं या फिर हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होती है तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 8 है, c की वैल्यू 8 है। तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 8, c इक्वल्स टू 8। जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो फॉर्मूला इज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। b की वैल्यू माइनस 8, b की वैल्यू माइनस 8 है, देन प्लस माइनस माइनस 8 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू जो है वो 8 है, डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी 8 प्लस माइनस रूट 64 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 2। 64 माइनस 32 डिवाइडेड, ये हमारे पास क्या आएगा, 32 आ जाएगा। सो 8 प्लस माइनस रूट 32 डिवाइडेड बाय 2। और अगर हम 32 को सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। और 2 की पावर 5 को अगर हम स्प्लिट करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर और ये जो वैल्यू आएगी ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर। सो इट विल बी रूट 2 स्क्वायर इंटू 2। जिससे होगा क्या, यहाँ से स्केयर वाली जो वैल्यूज है वो हम रूट के साथ कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और एक रूट 2 अंदर हमारे पास रह जाएगा डिवाइडेड बाय 2। सो 2 टाइम्स बाय 2 इज 4, 8 प्लस माइनस 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 4 प्लस माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, जिसके बाद हम 2 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं और हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा इट विल बी x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 2 रूट 2। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट पार्ट। Then we have the second part. The second part is natural log of x square minus 1 equals to natural log of 3x minus 2. अगेन यहाँ पर हम नेचुरल लॉग को कैंसिल कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3x माइनस 2। एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज जो है वो हम इसको लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगेन यहाँ पर भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई करेंगे। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 3 है, c की वैल्यू 1 है। इसको हम यूज करेंगे माइनस इंटू बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। हमने यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 it will give you 5. So the final answer is x equals to 3 plus minus root 5 by 2. Then we have the third part, and the third part is यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चन है log of x plus log of x square minus 5x plus 7 equals to log of 3। अब हमें पता है कि लॉग के अंदर जब वैल्यू ऐड हो रही होती है, जब हम उसको सिंगल लॉग में लिखते हैं तो वो वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई होती हैं। सो लॉग ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगी इक्वल्स टू लॉग ऑफ 3। नाउ अब हम लॉग को कैंसिल कर सकते हैं और बाकी रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास रह जाएगी x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 3, जिसको जब हम सॉल्व करेंगे इट विल गिव यू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये 3 जो है वो हम क्या कर दिया, हमने लेफ्ट साइड पर ले आए। अब यहाँ पर अगर हम इसको टेस्ट करें, क्योंकि ये तो हमारे पास क्यूब की वैल्यू चली गई, ये तो हमारे पास क्यूबिक फॉर्म में चला गया, क्वाड्रेटिक तो रहा नहीं। सो टेस्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो क्या पुट कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं। तो यहाँ जहां पर हमारे पास x है वहां पर हमने 1 पुट किया, तो 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 प्लस 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 5 प्लस 7 माइनस 3 इट विल बी 0 इक्वल्स टू 0। इट मींस के x इक्वल्स टू 1 जो है वो इसका फैक्टर है, जिसको हम बना सकते हैं, ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इसका फैक्टर बन जाएगा। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर। अगर x माइनस 1 इज अ फैक्टर है तो हम इसको अब डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू थी, कौन सी वैल्यू थी, ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम डिवाइड करेंगे विद द फैक्टर। तो
तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे इट विल बी एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 को हमने फैक्टर x माइनस 1 के साथ डिवाइड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू एक्स क्यूब है, हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। साइंस को चेंज कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी माइनस 4x स्क्वायर। माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 हमने सेकंड स्टेप में ले गए। इसके बाद x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो माइनस 4x स्क्वायर देगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4x। तो माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद माइनस 4x जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा इट विल गिव यू प्लस 4x। अब हम साइन को साइन अगेन चेंज कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी 3x और यहां से हम इस वैल्यू को स्टेप डाउन कर लेंगे विच इज माइनस 3। सो अब अगेन यहाँ पर x है जबकि ये 3x है, तो इसको हम प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 3x और जब 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी माइनस 3। सो नाउ वी कैन चेंज द साइंस एंड वी विल कैंसिल द वैल्यूज एंड दैट इज हाउ वी विल गेट दिस आंसर विच इज x स्क्वायर इनटू माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये वैल्यू हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। सो जब हमने फैक्टर x माइनस 1 को यूज किया तो उसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया दैट इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर और प्लस पे हमारे पास प्लस 3 है, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं माइनस 3x इंटू माइनस 1x में और माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 यहाँ से हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। x यहाँ से कॉमन आएगा, x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 कॉमन आएगा, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 ये दूसरा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पे बना सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स हमारे पास हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, फिर जो है वो हम खत्म कर देंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 1 और सेकंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 था which will be x equals to 3. This is the solution for the part 3. And after that we have part number 4. So in part number 4 we have 3 to the power x plus 1 minus 2 9 to the power x plus 9 equal to 0. इसको हम लिख सकते हैं, बेसिस सेम है, हम पावर्स को सेपरेट करके लिख सकते हैं। 3 टू द पावर x सेपरेट लिख लें, 3 टू द पावर 1 सेपरेट लिख लें, माइनस 2 इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर x और होल स्क्वायर बिकॉज 9 है तो 3 टू द पावर x होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हमने लेट करना है कि y की जो वैल्यू है वो क्या है, y इक्वल्स टू 3x है। जहां जहां पर 3x है वहां पर हम y पुट कर देंगे, तो y मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2y स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको हम राइट साइड पर लेके जा रहे हैं, पूरी वैल्यू को हम राइट साइड पर लेकर जा रहे हैं, 0 will be equals to 2y square minus 3y minus 9। अब अगेन वही सारा सेम मेथड है, इस पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई है 3 प्लस माइनस रूट 9 प्लस 72 डिवाइड बाय 4 एंड इट विल बी 3 प्लस माइनस रूट 81 डिवाइड बाय 4, इट विल गिव यू 3 प्लस माइनस 9 डिवाइड बाय 4। यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, इसको मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से ये दो वैल्यूज देगा हमें, एक वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी, एक वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, सो y इक्वल्स टू 12/4 which will give you y equals to 3। y की वैल्यू को वापस पुट कर दें, y की वैल्यू 3 टू द पावर x है और ये 2 टू द पावर 1 है और अगर बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को इक्वल रख सकते हैं, तो x will be equals to 1। जबकि दूसरी तरफ जब हम नेगेटिव को सॉल्व करेंगे, 3 minus 9 divided by 4 it will give you minus 6/4। when you will solve this it will give you 3/2 minus 3/2। so the value is negative 3/2 जिसको हम पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, it means ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। and this is the solution for part number 4। Next, we have question number 5. In question number 5, we have the question x log of base 1 over e 4 equals to log of base 1 over e bracket 16 to the power 3 minus 3। सबसे पहले हम ये जो log to the base 1 over e है इसको जरा समझेंगे। ये जो log to the base 1 over e है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, that will be equals to natural log of n, natural log of natural numbers divided by the natural log of 1 over e। और ये जो नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर ई है इसकी वैल्यू होती है -1। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसका जो अल्टीमेट आंसर आएगा दैट विल बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो x और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 4 क्योंकि नेचुरल लॉग की जो वैल्यू यहाँ पर है वो तो 4 है, इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 16 टू द पावर 3 माइनस 3।
So this is the solution for the first step. And after that, this will be minus x natural log of 4 equals to minus natural log of 16 to the power 3 जो है वो 4096 आएगा माइनस 3 और ये माइनस को जो है वो हम माइनस से कैंसिल कर देंगे x natural log of 4 equals to natural log of 4096 minus 3 it will give you 4093 natural log of 4 इधर आकर डिवाइड होगा this is natural log of 4093 divided by natural log of 4 और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वापस लॉगरिथमिक फॉर्म में तो इसको हम लिख सकते हैं log to the base 4 यही हमने किया log to the base 4 4093 इसको जब आप अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे the value of x will be equals to 5.9995 which is almost equals to 6 and that is the solution for the fifth part and now we are doing the sixth and the last part for question number 1 which is 2 to the power x plus 2 to the power minus x equals to 5 यहाँ पर हम लेट करेंगे कि y की वैल्यू जो है वो इक्वल है 2 to the power x के अगर ये इसके इक्वल है तो अब ये जो 1 2 पावर माइनस एक्स है इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख लूंगा ताकि पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी सो 2 to the power x plus 1 over 2 to the power x minus 5 equals to 0 अब 2 to the power x की जगह हम y पुट कर देंगे सो y equals to y plus 1 over y minus 5 equal to 0 यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे एलसीएम आएगा y यहाँ पर 1 है 1 के टेबल पर y पर आएगा y times by y equal give you y square plus 1 minus 5y equals to 0 अब y जब 0 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा अगेन इट विल बी 0 so the final equation that we have is y square minus 5y plus 1 equals to 0 अब यहाँ पर अगेन हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे so this is the value for the b the value for b is minus 5 the value for a is 1 the value for c is 1 so minus 5 plus minus root minus 5 whole square minus 4 ac divided by 2a इसको हम सॉल्व करेंगे 5 plus minus root 25 minus 4 divided by 2 और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 21 आएगा अब हम जानते हैं कि दैट y की वैल्यू जो है वो तो 2 to power x है और इसको हम क्या कर सकते हैं y equals to 2 to the power x इसको ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करूं इसको मैं कैसे लिख सकता हूं x equals to log to the base 2y अब यहां पर ये जो y की वैल्यू है नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज को साथ सॉल्व करेंगे सो x equals to log to the base 2 x equals to log to the base 2 y की वैल्यू पुट की पॉजिटिव वाली इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आएगा और जब हम नेगेटिव वैल्यू इसमें पुट करेंगे x equals to log to the base 2 into 5 minus root 21 by 2 तो हमारे पास ये नेगेटिव आंसर आ जाएगा and these are all the parts for question number 1 and now we will move forward towards to question number 2 we need to solve the inequalities in this question we need to solve the inequalities we have the first question 2 to the power x plus 2 to the power 1 minus x is less than equal to 3 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सो इसमें हम क्या करेंगे हम लेट करेंगे y equals to 2 to the power x है अगर y equals to 2 to the power x है तो 2 to the power 1 minus x ये देखिए हमारे पास सेकंड वैल्यू जो है वो 2 to the power 1 minus x है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 1 minus x को लिख सकता हूँ 2 to the power 1 divided by 2 to the power x अब ये किसके इक्वल आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय क्योंकि 2 टू द पावर x जो है वो तो y है तो इट विल बी इक्वल टू 2 ओवर y अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं तो जहां पर भी 2 टू द पावर x था उसकी जगह हमने y लिख दिया प्लस 2 टू द पावर 1 माइनस x की जगह मैंने लिख दिया 2 ओवर y लेस देन इक्वल टू 3 अब 3 को हम जो है वो लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे इट विल बी y प्लस 2 ओवर y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 इसका हम एलसीएम ले लेंगे एलसीएम हमारे पास आ जाएगा y इसको सॉल्व करेंगे ये y स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2 माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 0 जब ये इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा ये 0 आ जाएगा it will be y square plus 2y minus 3y less than equal to 0 माइनस 3 को हम सेंटर में ले आते हैं इसके बाद हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे क्योंकि पहली वैल्यू जो है वो y स्क्वायर है लास्ट वैल्यू प्लस 2 है तो इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ माइनस 3y को स्प्लिट कर लेंगे माइनस 2y माइनस 1y के अंदर तो इट विल बी y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1y प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 और यहाँ से हम इसके जो फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे y इंटू वाई माइनस 2 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 तो यहाँ से ये दो फैक्टर्स बनते हैं y माइनस 2 और y माइनस 1 जब आप इसको सॉल्व करेंगे एक फैक्टर हमारे पास 2 आएगा एक वैल्यू जो है वो 1 आएगी तो हम इसको लिख सकते हैं 1 y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2 अब 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 0 विच इज और 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 1 और y की वैल्यू वापस पुट कर दें
तो 2 टू द पावर 0, y की वैल्यू 2 टू द पावर x एंड 2 टू द पावर 1। अब यहाँ पर बेसिस सबकी सेम है, तो हम पावर्स को जो है वो भी इनइक्वालिटीज में रख सकते हैं। इट विल बी 0 less than equal to x and x is less than equal to 1, and this is the solution for the first part. Then we have the second part. The second part is very easy. The second part is 2 to the power x is greater than equal to log to the base 216. अब हम इसको सॉल्व अगर कर लें, 2 टू द पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू log टू द बेस 216 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 4। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे log टू द बेस 2 और 2 को सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 1 आता है और 1 के साथ 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 2 टू द पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इट विल बी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देन वी हैव द थर्ड पार्ट। Third part is log to the base 2 x minus 1 is greater than equal to log to the base 2 5 minus x। हम log to the base 2 log to the base के साथ कैंसिल कर सकते हैं। Then we have x minus 1 greater than equal to 5 minus x। इसको सॉल्व कर लें। अब यहाँ से x जो है उसको लेफ्ट साइड पर ले आते हैं, माइनस 1 को राइट साइड पे ले जाएंगे। x plus x 2x greater than equal to 5 plus 1 6, so x will be greater than equal to 3 because 2 तो जाके जब डिवाइड होगा इसका आंसर आ जाएगा x will be greater than equal to 3। Then we have the fourth part, and to solve the fourth part we have अगर हम इसकी डोमेन्स को सॉल्व करते हैं तो अगर हम सिर्फ डोमेन्स को देखें x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 और सेकंड वैल्यू है 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो इसकी हम मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। माइनस 4x को स्प्लिट करेंगे, माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। इसको जब हम सॉल्व करके फैक्टर्स बनाएंगे सो इट विल बी x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 x माइनस 1 और यहाँ से फैक्टर बनेंगे x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन 1। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2x minus 1, 2x minus 1 is greater than 0, so x will be greater than 1 by 2, क्योंकि ये प्लस 1 हो जाएगा और 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो x will be greater than 1 by 2। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ log 1 by 3 को log 1 by 3 के साथ कैंसिल करके इन दोनों वैल्यूज को लिखता हूँ तो इट विल बी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 2x माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 4x। अब ये दोनों वैल्यूज जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पर आएंगी, माइनस 2x प्लस 3 प्लस 1 greater than 0, so it will be minus 4x minus 2x minus 6x plus 4, 3 plus 1 4 आ जाएगा। अगेन यहाँ पर हम मिड टर्म ब्रेकिंग तो कर नहीं सकते तो इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सारा मेथड आप जानते हैं। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 6 है, c की वैल्यू 4 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा ये 6 प्लस माइनस रूट 20 डिवाइडेड बाय 2। 20 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 10 2 टाइम्स 5, तो हमारे पास 2 का स्क्वायर बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा, 5 रूट रह जाएगा अंदर। तो 6 प्लस माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सोल्यूशन बनेगा x विल बी इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 5। इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस रूट 5 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 3 प्लस रूट 5। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर पार्ट नंबर 4। Moving forward, we have question number 5. And in question number 5, log of base 2 x minus 2 plus log of base 2 x minus 3 is greater than equal to 3। यहाँ पर अगेन हमें पता है कि लॉग के अंदर जब भी वैल्यूज ऐड हो रही होती है तो उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई मैंने कर दिया और लॉग ऑफ बेस 2 को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये जो बेस 2 थी हमारे पास इनइक्वालिटी की सेकंड साइड पर चली गई, 2 टू द पावर 3 बन जाएगा, तो यहाँ पे 3 था तो वो बेस की पावर बन जाएगी 2 टू द पावर 3। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू द पावर 3 जो है वो 8 होता है। 8 को हम जो है वो लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे और ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 8 greater than equal to 0। it will be x square minus 5x minus 2 greater than equal to 0। अगेन यहाँ पर हम इसके ऊपर जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज पार्ट नंबर 5 एंड देन वी हैव द लास्ट पार्ट। द लास्ट पार्ट इज दिस और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो लास्ट पार्ट है log of x plus log of x minus 3 greater than equal to log of 2x
प्लस लॉग ऑफ x माइनस वन। अगेन यहाँ पर प्लस है और लॉग्स को जब हम सॉल्व करेंगे सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे तो हम पावर्स जो ऐड हो रही होती है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो x इंटू एक्स माइनस थ्री, जबकि इनइक्वालिटी दूसरी साइड पर भी आ जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस वन। लॉग को लॉग से कैंसिल कर देंगे, देन वी हैव x इंटू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x। ये दोनों वैल्यूज जो है वो हम उसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे, देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर minus 2x plus 3x, 2x square minus x square it will be x square plus x। और यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x कॉमन आ जाएगा इनटू x प्लस 1। यहां से दो वैल्यूज बनती हैं, 0 इज ग्रेटर देन x एंड 0 इज ग्रेटर देन x प्लस 1। और जब हम इसको साइड पे लेके जाएंगे इट विल बी माइनस 1, सो माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x। हमें पता है कि जब भी इनइक्वालिटी के अंदर माइनस एक साइड पर जाता है हम इनइक्वालिटी के साइंस को चेंज कर देते हैं, तो माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू x। तो यहाँ पर हम इसकी जो सोल्यूशन है उसको लिख सकते हैं माइनस 1 इज लेस देन इक्वल, तो x is greater than equal to minus 1 and less than equal to 0, and this is the solution for the last part. I hope you guys understand exercise 1.4 and see you in the next video. Thank you.